अरे कुछ मुट्ठी भर लोग हमें दबाने की बात करते हैं, नादान है वो लोग जो समुंदर सुखाने की बात करते हैं। जय भीम। साथियों, हम भी उत्तराखंड की धरती से आए हैं और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से आज 145 दिन आंदोलन को चलते हुए हो गए, सब लोग पहुंचे हैं। पकड़ा भी जाता है आज अगर 145 दिन हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर रितु को इस आंदोलन को गति देनी पड़ी, ये हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम उस कौम में पैदा हुए हैं। हमने अपनी ही कौम के लोगों के लिए लड़ाई लड़कर जिन लोगों को सौंपा है, उन लोगों ने ही हमारे साथ पराधीनता का हम शिकार हुए हैं, क्योंकि हम लोग जिन लोगों को आइडियल मानकर, प्रेरणा स्रोत मानकर पीछे चलते हैं, वही लोग हमें कहीं ना कहीं रास्ते में छोड़कर दिशाहीन कर देते हैं। आज अगर डॉक्टर रितु को यहाँ दिल्ली के अंदर पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से लोगों को बुलाना पड़ा, तो ये कोई हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज इस देश में 70 साल लगभग आज़ादी के होने के बाद भी संविधान लागू है और आप सब लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ करके अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं। आज हम लोगों को यहाँ से प्रण लेकर के जाना चाहिए कि हम लोग जिस प्रांत में हैं, जिस सूबे में हैं, हम वही इस बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए घर घर तक माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को पहुंचाने का काम करेंगे। और एक आवाज अगर दिल्ली से चलेगी तो उसको पूरे देश के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाते हुए तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर प्रशासन को हिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को अगर कहीं मूवमेंट को कमजोर होते हुए देखा गया है तो उसके पीछे का कारण ये है कि जिन लोगों के पीछे हम चले हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ वादा करके हमें मजबूती बनाने का काम किया, मजबूत का मतलब हमारे जो लोकतंत्र में अधिकार हैं, उन अधिकारों को सुरक्षित करने की लड़ाई के नाम पर हम लोगों को इकट्ठा करके महत्वाकांक्षी होकर के अपने स्वार्थ को साधने का काम किया है। हम लोगों को उन लोगों से भी दूर रहना पड़ेगा, उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। हम लोगों को हमें केवल आज यहाँ से तैयार करके जाना चाहिए कि हम लोग इस तरह की घटना अगर दोबारा होगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी, तो हम जहाँ हम रहते हैं वही यह एहसास दिलाएंगे कि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए आंदोलन को केवल दो बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। यहाँ जिस बहन के लिए हम लड़ रहे हैं, मैं केवल इन सब भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवार और मेरे हम जो उम्र साथी हैं, देखो बाबा साहब डॉक्टर ने अंबेडकर ने कहा है कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा जरूरी है होना। आप अपने घर की बेटी को पढ़ाओ। आदमी मकान बनाता है, महिला उसे घर बनाती है। एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने घर में बेटी को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि एक तो तुम्हारा घर सुधरेगा, जिस घर तुम शादी करोगे वो उस घर को सुधारेगी, और जिस घर उसकी बेटी जाएगी वो उसको सुधारेगी। अगर इस नर्क से निकलना है, जातिवाद मनुवाद से बाहर जाना है, तो घर की महिलाओं को पढ़ाना जरूरी होगा। क्योंकि आज अगर वो हमारी बहन पढ़ी लिखी है, वो एक महिला है जिसकी लड़ाई को आप लड़ने के लिए पूरे देश से आए हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उसी ओर झुकता है जिस ओर जवानी चलती है। जय भीम, जय भारत, खुदा भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी बात सुन लो।